एमकेएम पाकिस्तान 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए सरगर्म। 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट कल सेमिनार में सियासी जमातों के सामने पेश किया जाएगा। इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला हाउस तक महदूद रह गए हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। एमकेएम का मौक़िफ़, कहा इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली में तरमीम से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त मुकामी वकील मोहम्मद मुक़सद की जानिब से दायर की गई थी। 1998 में पाबंदियों के बावजूद नवाज शरीफ ने जुर्रत दिखाई। 5 अरब डॉलर्स की पेशकश ठुकराकर मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। 5 एटमी धमाकों के नतीजे में 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चल कर लाहौर आया। दुश्मन जान गया था कि हमला किया तो सख्त जवाब आएगा। क़ायद ऐवान इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना होता तो हमसाया मुल्क हमें न छोड़ता। धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने बातचीत का ऐलान किया। एक शख्स ने मुल्क में उतरने के लिए जमानत मांगी। अनकरीब मुल्क में मुझे क्यों बुलाया गया का नारा लगाने वाला है। वोट को इज्जत दी तो मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हमारे वोट पर डाका डाला गया तो तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस इस बार कोयटा में होगा। सर्दी के बावजूद 30 नवंबर को जलसा करेंगे। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आम इंतखाबात अपने वक्त पर मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की 578 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। SPCA के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज्यादा 456 बिल्डिंग्स खतरनाक करार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 66 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 32 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। इजराइल की कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी शहरी अपने घर पहुंच गए। महमूद अता अपनी मां से मिलते हुए आबदीदा हो गए। कस्साम और नासिर अल उवार के घर पहुंचने पर इंतहाई जज्बाती मनासर देखने को मिले। घर वाले जज्बात पर काबू ना रख सके और खुशी से रोने लगे। कहा हम अपनी जानें और अपना खून हम्मास के लिए कुर्बान करेंगे। 16 साल अमीन अब्बासी और मोहम्मद कैस भी इजरायली कैद से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। निगरां वज़ीर आज़म कल कोयत का मुख्तसर दौरा करेंगे। कोयत के अमीर से मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ 10 अरब डॉलर्स के मंसूबों पर दस्तखत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में शिरकत के लिए कोयत से दुबई जाएंगे। COP कॉन्फ्रेंस 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। जज हुमायूं दिलावर 3 साल के लिए स्पेशल जज सेंट्रल 2 इस्लामाबाद तैनात। सेंट्रल 2 की नई अदालत कायम। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल 2 के लिए नया कमरा अदालत भी तैयार। जज हुमायूं दिलावर FIA और साइबर क्राइम से मुताल्लिक केसेस देखेंगे। हज के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। अगले साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। रेगुलर हज स्कीम और दरखास्तों पर कुरानंदाजी की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 159 अजला में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5 साल तक के बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। महकमा सेहत के वालिदैन से अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। करेंसी मार्केट में डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में 27 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 285 रुपये 64 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, मार्केट 724 पॉइंट्स के इजाफे से 59,811 पर बंद हुई। श्रीलंका के वजीर खेल रोशन राणा सिंघे बरतरफ। खैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रोशन राणा पर श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमासिंघे को कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम है। सदर रानिल विक्रमा ने क्रिकेट बोर्ड में बदउनवानी को साफ करने के लिए इकदाम उठाए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।